बीच में गति थोड़ी धीरे हो गई थी। अभी सर ऐसा लग रहा है कि सब लोग सारी बातों को समझ रहे हैं कि अयांश बीमार है या नहीं है, कितना इसमें सच्चाई है, क्या है। तो बिल्कुल सर, मुझे अब लग रहा है कि अयांश को बचा सकते हैं। अयांश को बचाने के लिए जो मुहिम है वो लगातार तेज़ी के साथ चल रही थी, लेकिन अचानक से कुछ नेगेटिव कमेंट आते हैं, नेगेटिव खबर आते हैं, जिसके बाद जो ये मुहिम है वो धीमा हो गया है। क्या कहेंगे? देखिए, लोगों की दो प्रकार की मानसिकता होती है। हम एक पॉजिटिव सोचते हैं कि नेगेटिव सोचते हैं। आप किस एंगल से उसको देखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। गलत रास्ता चुनिएगा ना तो जल्दी पहुंच जाइएगा, और थोड़ा सच्चा रास्ता होगा ना थोड़ा समय लगेगा लेकिन सही जगह जाएगा। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उनसे तो सीधा सीधा अपील है, फेसबुक पर बैठ के लिखने में बहुत समय नहीं लगता है, लेकिन एक बार अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो एक बार आइए बच्चा के घर, बच्चा के पास आइए, अयांश बाबू से आके मिलिए। थोड़ा सा भी डाउट है तो इंडिया का टॉप 10 हॉस्पिटल ने जारी किया है, आप उस हॉस्पिटल में जाइए और साबित कर दीजिए गलत, उसके बाद जो बोलिए सो। अच्छा, ये जो मुहिम अचानक से धीमा हुआ है, इसका सबसे बड़ा कारण आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ा कारण लगता है बिहार। अब इस पर एक हम सब बता देना चाहते हैं आपको, बिहार काहे पीछे है। बिहार में हाथ नहीं पैर खींचा जाता है, इसीलिए बिहार पीछे है, वरना बिहार में तो बहुत कुछ है। नहीं है तो रोजगार नहीं, इस पर बात नहीं होगा, बात समय अयांश की है। अच्छा, अगर बात होती है भारत के किसी और राज्य की तो वहाँ पर इस तरीके का जो बीमारी है वो बच्चे का होता है, लेकिन वहाँ के लोगों की मदद से आसानी से उस बच्चे को बचाया जा रहा है। लेकिन अगर बिहार में होता है तो इतना अफवाह क्यों फैलाया जाता है? तो हम बोले नहीं, बिहार में महाराज हाथ नहीं पैर खींचा जाता है, इसीलिए बिहार में अफवाह फैलाया जाता है। कुछ लोग पैदा ही होते हैं पैर खींचने के लिए, तो उन पर ध्यान देने की हमें आवश्यकता नहीं है। अगर डाउट है तब सीधे अयांश बाबू के पास आइए और जानिए आखिर सच्चाई क्या है। इस मुहिम को धीमे मत पड़ने दीजिए, क्योंकि तमाम बिहार नहीं, बिहार के साथ अन्य राज्यों को भी, पूरे भारत इसमें लगा हुआ है। अगर आज हम इस अयांश को बचाएंगे तो पूरे बिहार सहित पूरे इंडिया में एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि सच में बिहारी काबिलियत है। क्योंकि एक कहा गया, एक बिहारी 100 पे भारी, क्योंकि जब बिहारी ठान लेता है ना तो पहाड़ का भी सीना चीर कर हम लोग रास्ता बना। आप लोग युवा हैं, काफ़ी सारे समस्याएं होती है, इसके बावजूद ये जो डोनेशन है किस तरीके से मतलब ये इकट्ठा किए हैं इसके बीच में? जब तक ज़िंदगी में बाधा नहीं आएगा ना तब तक इंसान ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ेगा। तो बाधाओं से डरते नहीं हैं हम लोग सीवान जिले के तमाम कोचिंग संस्थाओं में जा कर लोगों से अपील कर अपनी बातों को रखकर बच्चे के बारे में बताकर कि जब गुजरात और हैदराबाद के बच्चे को बचाया जा सकता है तो फिर बिहार के बच्चे को क्यों नहीं बचाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें लोगों को बताकर समझाकर तब लोगों ने अपना 1 रुपया 10 रुपया 100 50 जिससे जितना हुआ लोगों ने अपना योगदान दिया, वो हम सारा पैसा लेकर। हम आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि अगर कोई पिता जो कि और कुछ किए हैं उसका सज़ा जो कि कोर्ट देगी, लेकिन एक बच्चे पर इसका दोष लगाना कहाँ तक सही है? देखिए, अब इस सवाल बहुत बढ़िया किए हैं। आलोक सिंह जो आज के डेट में फ्रॉड के नाम से लोग बोल रहे हैं फ्रॉड है। सबसे पहले उन पर FIR हुआ है 2011 में। 10 साल से वो लोग कहाँ सोए थे। उन बच्चों के खिलाफ नहीं है जिन लोगों को अगर सपोर्टेड पैसा खाए हैं तो इनका ज़मीन जितना भी आलोक सिंह का बेच बाच कर उनको भरपाई किया जाए, ठीक है। लेकिन इस मासूम बच्चे का इसमें कहाँ दोष है। हमने मुहिम इस बच्चे का मुंह देकर शुरू किया था, ना कि आलोक सिंह का मुंह देकर। तो इस मुहिम को हमने जब बच्चे को मुंह देकर, ये बच्चा क्या जानता है 9 महीना का है, इसको क्या पता कि मेरा पिता क्या किया है, मेरे बच्चा तो भगवान का रूप, बच्चे भगवान के रूप में। हो सकता है ये बच्चा आया हो बिहार को एकजुट करने के लिए, बिहार को साबित करने के लिए, शायद बिहार में एकत्रित लोग हैं कि नहीं है ये जांचने के लिए आया हो। तो हम लोग बच्चे को मुंह देकर ये मुहिम शुरू किए थे। हम लोग को आलोक सिंह से मतलब नहीं है। अगर आलोक सिंह गलत हैं तो कोर्ट उन्हें जितनी कठोर सजा हो उन्हें कोर्ट सजा दे, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें अयांश को हर हाल में बचाना है। हम लोग अयांश के लिए आगे लगे रहेंगे, लगे रहना है, इसमें है कहाँ, लगे हैं और लगे रहेंगे। जब तक बचा नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिहारी नहीं है साहब। देखिए यहाँ पर किस तरीके से एक मासूम बच्चा अयांश, जिसका मुहिम जो कि काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा था, लेकिन अचानक से कुछ अफवाह के बीच ये मुहिम जो है वो धीमा हो गई है। आप जानते हैं कि अयांश जो कि महज 9 महीने का एक मासूम बच्चा है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी SMA टाइप 1 से जूझ रहा है, और इस बीमारी के इलाज के लिए 16 करोड़ का इंजेक्शन चाहिए। लेकिन अब अयांश के पास जो कि काफ़ी कम वक्त है। हम अयांश की माँ से बात करेंगे। मैम, जिस तरीके से युवा जो कि सामने आए हैं अब अयांश को बचाने के लिए, क्या आपको लगता है कि जल्द ही 16 करोड़ का जो इंजेक्शन है वो लग जाएगा? जी सर, बिल्कुल, क्योंकि बीच में गति थोड़ी धीरे हो गई थी। अभी सर ऐसा लग रहा है कि सब लोग सारी बातों को समझ रहे हैं कि अयांश बीमार है या नहीं है, कितना इसमें सच्चाई है, क्या है। तो बिल्कुल सर, मुझे अब लग रहा है कि अयांश को बचा सकते हैं। मैम, एक बार आप लोगों से चाहेंगे कि अपील कर दें? बिल्कुल सर, मैं बस यही कहना चाहती हूँ आप सबसे कि जिस तरह से सहयोग आप लोग बनाए हैं,
आगे भी बनाए रखे, क्योंकि 6,93,00,000 जो है वो आपकी बदौलत ही हम पहुंच पाए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर युवा जो कि पढ़ाई करते हैं उनके साथ काफ़ी सारे प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसके बावजूद एक मासूम बच्चे को बचाने के लिए किस तरीके से नोटों की गड्डी हो या फिर सिक्के हो, सभी को लेकर आए हैं सिर्फ आयांश को बचाने के लिए। उम्मीद करते हैं कि इसको देखकर आप भी जितने भी जो अफवाह फैलाए जा रहे थे उससे आप बचेंगे और आयांश के लिए आगे आएंगे, कुछ डोनेट करेंगे। आप देख रहे थे प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़। मेरा नाम है जितेश कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद।